आज बात करेंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर। कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसे न्याय पत्र का नाम दिया गया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करा और घोषणा पत्र के आते ही राजनीति गर्मा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी लगभग हर सभाओं में इस घोषणा पत्र का जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस देश को 88 साल पीछे ले जा रही है। बीजेपी का आरोप और आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की भाषा बोल रहा है। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से क्यों और किस तरह कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। हालांकि कांग्रेस भी इसके लगातार जवाब दे रही है। और क्या बोलेंगे, उनके पास और बोलने को है क्या? अगर असत्य ही बोलना है तो बड़ा असत्य बोलो, तो इसलिए वो बड़ा असत्य बोल रहे हैं। जो वास्तविकता है उसको बता नहीं रहे, कोई तर्क पेश नहीं कर रहे। कैसे मुस्लिम लीग आ जाती है इसमें, ये बता नहीं रहे। और हम मुस्लिम लीग से क्या कर पाएंगे, क्या करेंगे और क्यों करेंगे, इस बात को वो स्पष्ट नहीं करते। जब हम एक राष्ट्रव्यापी पार्टी हैं और जब हमने फ्रीडम की फाइट में, आज़ादी की लड़ाई में हमने हिस्सा लिया है, जो कि मोदी जी की पार्टी ने नहीं लिया था, तो हम पर ये आरोप लगाना बड़ा दुख का विषय है। जिन बिंदुओं को लेकर बवाल है या राजनीति गरमा रही है, वो सारे अल्पसंख्यक मुद्दों से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई सारे वादे किए हैं और कई सारी गारंटी भी दी है, लेकिन कुछ गारंटी ऐसी हैं और कुछ वादे ऐसे हैं जिन्हें लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अल्पसंख्यक मुद्दों की बात करें तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को पोशाक, खान पान, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता मिले। कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी। यह व्यक्तिगत सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किए जाएंगे। पोशाक, खान पान और भाषा की आज़ादी के साथ साथ व्यक्तिगत कानूनों की आज़ादी की भी बात कही गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि व्यक्तिगत कानूनों की आज़ादी मतलब ये माना जाए कि देश में मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन सभी अपने अपने कानूनों के तहत चलेंगे। क्या 3 तलाक फिर से लागू हो जाएगा? क्या पर्दा प्रथा को फिर से बढ़ावा मिलेगा? हालांकि अल्पसंख्यकों के लिए स्कॉलरशिप की बात भी कही गई है कि अगर वो बेहतर शिक्षा पाना चाहते हैं और विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें स्कॉलरशिप भी दी जाएगी और उसकी जो स्कॉलरशिप दी जाएगी उसकी राशि में भी इजाफा होगा। न्याय पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ है। स्कॉलरशिप देने की भी बात हुई है, लेकिन ये कहा गया है कि देश में बहुसंख्यकवाद और तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं। अब सवाल यह है कि जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में अल्पसंख्यकों को उनका कानून बनाने का अधिकार देना, बहुसंख्यकों और तानाशाही के लिए कोई जगह ना होना, इस तरह के जो गारंटी है, क्या ये देश और समाज को आगे ले जा पाएगी? देश में बहुसंख्यकवाद और तानाशाही नहीं चलने देना जैसे शब्द क्या देश को वापस अंग्रेज़ों के दौर में नहीं ले जाते, जहां अंग्रेजी हुकूमत और अंग्रेजियत के पास सिर्फ एक नीति थी, फूट डालो और राज करो। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस तरह की गारंटी देकर अपने खोए हुए वोट बैंक को वापस पाने की कोशिश कर रही है, या वो इस बात को इंश्योर कर रही है कि उसका जो डेडिकेटेड वोट बैंक है वो कहीं बिखर ना जाए, उसको इंश्योर करने के लिए इस तरह से गारंटी दी जा रही है? क्या ये सब कुछ सचमुच वोट के लिए हो रहा है? और क्या कांग्रेस सच में इसके जरिए देश की सत्ता हासिल कर पाएगी?